भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जेईई मेन 2003 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वैल्यू किसकी निकालनी है एफ वन माइनस एफ डैश वन डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एफ थर्ड डेरिवेटिव एट वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस वन पावर एन nth डेरिवेटिव एट वन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर जीरो आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से निकला। सबसे पहले तो एफ एक्स जो है आपका एक्स की पावर एन गिवन है, तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि डबल डेरिवेटिव किया एन इंटू एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव भी कर दो, तो एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री। अब जो थर्ड डेरिवेटिव हमने किया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिख दो एफ थर्ड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू को इस तरह से मैं थ्री माइनस वन करके, जो टू है उसको थ्री माइनस वन करके लिख दिया, और यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस थ्री थर्ड डेरिवेटिव लिखा। अब जहाँ जहाँ आपका थ्री है वहाँ पर आप आर लिख दीजिए, तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आर्थ डेरिवेटिव, यानी कि एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट होते होते एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस आर। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डायरेक्टली याद रख सको तो ज़्यादा बेटर है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एफ आर वन इसकी वैल्यू निकालते हैं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन। इतना छोड़ दोगे, एक्स की वैल्यू वन रखने पे कंप्लीट वन हो जाएगा, इसलिए आप उसको हटा दो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन माइनस आर फैक्टोरियल से, और नीचे आपका एन माइनस आर, यानी कि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, देखो कंजिक्यूटिव लगातार आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और लास्ट में जाके फैक्टोरियल है, तो फुल एंड फाइनल इसको मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो एन फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे कि 10 इंटू नाइन इंटू एट के आगे फैक्टोरियल है, तो मैं डायरेक्टली 10 के आगे फैक्टोरियल ही लिख सकता हूँ। तो सेम वे में ये n तक है आपका प्रोडक्ट और लास्ट वाले के फैक्टोरियल है, इसलिए n फैक्टोरियल ही लिख सकता हूँ, और नीचे आपका n माइनस आर फैक्टोरियल है। अब इसका यूज क्या होगा इस क्वेश्चन में वो देखिए। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि सबके बीच में देखिए पहला प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर हम नेगेटिव को इसके साथ लेकर चलें तो सबके बीच में पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, और जनरल टर्म हम इसकी बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेकर के एन तक माइनस वन की पावर यहाँ पर एन है। देखिए जो लास्ट टर्म है माइनस वन की पावर एन है, उस एन की जगह पे आर लिख दीजिए, एफ आर वन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है एन फैक्टोरियल। ये तो आपका एन फैक्टोरियल जो है अब क्या बन जाएगा, वो आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसा इसलिए आर की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जैसे कि आर की वैल्यू जीरो रखी, माइनस वन की पावर जीरो प्लस वन, एफ जीरो वन का मतलब है एफ वन, क्योंकि जीरोथ डेरिवेटिव तो एक इसका मतलब सेम फंक्शन रहेगा, और अपॉन में वन फैक्टोरियल, नो सॉरी जीरो फैक्टोरियल वन होता है। फिर आर की वैल्यू वन रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, आर की वैल्यू टू रखोगे तो थर्ड टर्म, इस तरह से आपकी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन की पावर, तो आपके पास होगी आर इंटू में एफ आर वन, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एफ आर वन, और ये भी आपका एफ आर वन ही है, तो उसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अपॉन में आर फैक्टोरियल ऑलरेडी है ही, तो ये आपके पास बन जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एन तक माइनस वन की पावर आर, और ये एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है एन सी आर का। अगर आप डायरेक्टली इसको याद करते हो तो जीरो होता है। अब ये जीरो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
NCR तो है ही, और यहाँ -1 की पावर R है और उसका समेशन है R की वैल्यू 0 से लेकर के N तक। तो सबसे पहले R की वैल्यू 0 रखो थी तो 1 हो गया, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मैं NC0 लिख सकता हूँ। फिर -NC1, फिर +NC2, फिर -NC3 एंड सो ऑन करते करते -1 की पावर n NCN लिख सकता हूँ, यानी कि प्लस माइनस चल रहा है और कोफिशिएंट 1 और दूसरा -1 है, उसकी पावर आपके पास n है, तो एक प्रकार से 0 ही हो गया वो, ठीक है। या आप कभी भी एक्सपेंशन करके देखना 1 -1 की पावर n को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये कोफिशिएंट्स आएंगे, वो इसका सम होता है, तो इसकी वैल्यू 0। या आप डायरेक्टली इसको याद कर लो कि -1 की पावर r NCR का समेशन r 0 से लेकर के n तक इक्वल टू क्या होता है 0। तो यही आपका ऑप्शन है, डी के अंदर 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है।